संसारण के अंतर्गत ही एक प्रैक्टिकल है, एक प्रयोग है, जिसके माध्यम से हमें निष्कर्ष निकालना है कि संसारण के लिए किन कंडीशन, किन शर्तों का होना अनिवार्य है। इसके लिए हम 3 कांच की नलिकाएं लेते हैं, जिनको परख नली कहते हैं। परख नली में धातु लोहे की कीलों को हम रख देते हैं व्यवस्थित, और फिर उनको परिस्थितियां उपलब्ध कराते हैं। परख नली है ए, बी और सी, 3 परख नली हमने ली है। परख नली तीनों में लोहे की कील रख रखी है। पहली परख नली में पानी भरा हुआ है, कीले पानी में पूरी डूबी हुई नहीं, आधी कील पानी में है, ऊपर हवा है और ऊपर कॉर्क लगा रखा है। दूसरी परख नली में लोहे की जो कीलें हैं पानी में पूरी डूबी हुई है, उसके ऊपर कुछ ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है और उसके ऊपर तेल की कुछ मात्रा डली हुई, जिससे वो परत बन जाती है। पानी के ऊपर तेल है, हल्का है, पानी की सतह पर एक लेयर बना लेता है, परत बना लेता है। तीसरी जो परख नली है उसमें कंडीशन ये है कि कैल्शियम क्लोराइड डाल रखा है नीचे, कुछ मात्रा किसकी डाल रखी है, कैल्शियम क्लोराइड की। और कैल्शियम क्लोराइड की विशेषता होती है कि वायु की जो नमी होती है उसको सोख लेता है, तो अंदर की वायु भी हो गई शुष्क, नमी है ही नहीं और लोहे की कीलें वो रखी हुई। अब हमें निष्कर्ष निकालना है कि क्या होता है। परख नली ए को दोनों चीजें अवेलेबल है, वायु भी है, जल भी है, दोनों के संपर्क में है, जंग लग जाता है। दूसरी परख नली बी में ओनली फॉर संपर्क में है जल के, वायु अवेलेबल नहीं है, जंग नहीं लगेगा। तीसरी परख नली सी में शुष्क वायु है, वायु भी है तो शुष्क है, जल नहीं है उसके संपर्क में। तो निष्कर्ष ये है कि संसारण के लिए ध्यान रखिएगा, वायु व जल, क्या लिखा है, वायु व जल दोनों के संपर्क में होना अनिवार्य शर्त है, तभी जंग की घटना होगी, अन्यथा नहीं। तो परख नली ए में दोनों के संपर्क में होने के कारण उसमें जंग लगेगा, किंतु परख नली बी और सी में जंग नहीं लगता है। इस निष्कर्ष पर हम पहुंचे। चल रहा था, और संसारण से हमें सुरक्षा कैसे करनी है, संसारण को हमें बचाना कैसे है कि संसारण धातु पर नहीं हो, इसके संदर्भ में ये टॉपिक है हमारा। संसारण से बचने का सबसे पहला उपाय होता है पेंट करके, धातु की सतह पर पॉलिश कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, उसके ऊपर तेल लगा देते हैं, कोई सा भी तेल लगाकर उससे बचाया जा सकता है, ग्रीस लगाकर बचा सकते हैं। क्रोमियम लेपन, क्रोमियम की लेयर उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, जैसे साइकिल का स्टैंड आता है सफेद चमक जैसा होता है तो क्रोमियम चढ़ा हुआ रहता है, तो स्टीयरिंग आता है उसका तो क्रोमियम का लेयर होता है। एनोड के रूप में धातु को काम में लेकर उसको हम परत चढ़ा देते हैं, एनोडीकरण कहलाती है, एनोडीकरण के द्वारा हम कर सकते हैं। मिश्र धातु, 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण बनाकर मिश्र धातु बनाकर कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात आती है इस टॉपिक के संदर्भ में, यशद लेपन के द्वारा भी हम संसारण से सुरक्षा कर सकते हैं। यहाँ हमें एक्सप्लेन कर रखा है कि यशद लेपन क्या होता है। सुनिएगा ध्यान से कि लोहा या इस्पात की जो धातुएं होती है उसके ऊपर जिंक मतलब जस्ते की परत चढ़ाने की जो विधि होती है उसको ही हम, जो क्रिया होती है उसको ही हम यशद लेपन कहते हैं। फिर से दौरान देखिएगा, लोहा एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उसकी सतह पर जिंक जस्ता की परत चढ़ाने की जो क्रिया होती है उसी को हम यशद लेपन कहते हैं। 1 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम, चाहे कभी भी पूछे, लाइफ टाइम याद रखना, यशद लेपन लोहा या इस्पात, सतह पर जिंक मतलब जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया यशद लेपन कहलाती है। सुनिएगा ध्यान से, इससे पहले हो गई चढ़ाने की क्रिया, जस्ते की परत जो होती है, हाँ जस्ते की परत चढ़ाते हैं तो क्या होता है कि पहले बाहर कौन है, जस्ता है, तो जस्ते की परत खत्म होगी, उसके बाद फिर धातु का नंबर आएगा तो धातु सुरक्षित हो जाती है। तो पहले जस्ते की परत नष्ट हो जाती है उसके, ताकि धातु उससे सुरक्षित बनी रहती है। कोई भी धातु शुद्ध अवस्था में उपयोग सामान्यतः नहीं की जाती, जनरली बात बोला गया है। कोई सी भी धातु है ज्यादातर शुद्ध अवस्था में हम उसको यूज नहीं करते हैं। कारण क्या है, लोहे का हम उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे लोहा शुद्ध अवस्था में अत्यंत नरम है, बहुत ही ज्यादा वो सॉफ्ट होता है,
अत्यंत नर्म होता है, हम उसका कोई वस्तुएं बनाना चाहे तो नहीं बनेगी। गर्म होने पर वो खींचा जा सकता है, इतना मुलायम होता है कि खींच जाएगा। उसमें कितनी मात्रा 0.05% मात्रा किसकी मिलाई है, कार्बन की मिलाई है। कार्बन मिला दे तो वो कठोर हो जाता है और प्रबल हो जाता है, फिर उसका जहां हम उपयोग चाहेंगे उन वस्तुओं को बनाने में उपयोग कर सकते हैं।